हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विवग्योर एकेडमी। तो आज के करेंट अफेयर के वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आज के वीडियो का पहला टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो देखते हैं इस योजना का जो खास बात है वो इस योजना का 6 साल हो गया है। अभी 6 ईयर हुआ है। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी 2025 चल रहा है। तो सबसे पहले तो योजना के बारे में जानना जरूरी है कि ये योजना कब आया, किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, इसका क्या फंड है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, कैसे लोगों के लिए ये योजना लाभदायी होने वाला है। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये जो योजना है ये असंगठित श्रमिक के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। कहने का मतलब ये है कि अनस्किल्ड श्रमिक के लिए, जिसको स्किल नहीं दिया गया फिर भी वो काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे वर्कर हैं, जैसे डेली का डेली वो कोई भी काम के लिए जाते हैं, आप उसको किसी भी काम के लिए बुलाते हैं, पूरा दिन वो काम करता है, शाम में उनको पैसा देते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है, जो ठेला लगा के अपना सामान बेचते हैं, वैसे लोगों के लिए है, जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इस टाइप के कुछ वर्कर के लिए ये योजना लाया गया है कि ऐसे लोगों को अपने स्वेच्छा से ये लोग कुछ भी अपना पैसा इसमें जमा करें और जब 60 साल हो जाएंगे, जब ये काम नहीं कर रहे होंगे, 60 साल में सेवानिवृत्त के बाद इनको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है ये योजना। कुछ अमाउंट है जो दिया जाता है इतने सालों के बाद, ताकि इनको रहने खाने में दिक्कत ना हो, फाइनेंशियल हेल्प इनका हो सके। ठीक है, मेन पर्पस यही है इस योजना का। तो पर्पस आपको पता चल गया और इसमें करना क्या है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाया गया है। ठीक, किसके द्वारा लाया गया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो योजना खास करके ये पूछा जाता है कि कब आया था और किस मंत्रालय के तहत आया गया था, इसको कौन लॉन्च किया है। तो ये पेंशन फंड जो है इसमें देती है, वो कौन देती है? भारतीय जीवन बीमा निगम, मतलब LIC देती है। 3,000 रुपये पर मंथ देती है आपको सेवानिवृत्त के बाद। और ये जो है, ये योजना जो है ये कवरेज करती है कि 36 स्टेट एंड UT, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, 8 केंद्र शासित प्रदेश को ये पूरे के पूरे कवर करती है। टोटल इनरोल अगर अभी देखा जाए तो 46.12 लाख वर्कर इसमें इनरोल किए हैं। और अभी ये चर्चा में इसलिए भी है, अभी देखा गया है तो सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग इसमें, सबसे ज़्यादा कहाँ के वर्कर इनरोल किए हैं, तो वो हरियाणा के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के वित्तीय विकास में महिलाओं की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिलाओं के लिए है कि किस तरह भारत के वित्तीय विकास में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका है। वो रिपोर्ट तैयार किया गया है। रिपोर्ट किसके द्वारा आया है? तो नीति आयोग के द्वारा आया है। नीति आयोग इस रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह महिला फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, मतलब किस तरह महिलाएं, तो इसमें बताया गया है यही कि किस तरह महिला उधारकर्ताओं से निर्माताओं तक का जो सफ़र है वो अभी होने जा रहा है, हुआ भी है। तो इसी को दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। इसको पब्लिश्ड कौन करता है? तो ट्रांस यूनियन सिविल। ठीक है, और ये वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग और माइक्रोशेप कंसल्टी MSC भी इसमें शामिल है। महिला उधारकर्ताओं में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ये 2019 से लेकर के 2024 तक का है। और इसमें देखा जाए इन महिलाओं में 60%, मतलब आधा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। तो ध्यान में रखना है, महिला के लिए है। महिला को सरकार भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। तो देख लीजिए कि महिला किस तरह उधारकर्ताओं से निर्माताओं तक का सफ़र तय कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से 60% महिलाएं इसमें भागीदारी है, महिलाओं का भागीदारी है। नेक्स्ट है हमारा जन औषधि दिवस 2025। अभी जन औषधि वीक चल रहा है। ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को, 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस 2025 का जो थीम है वो है जन औषधि विरासत के साथ। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जन औषधि दिवस का थीम क्या है, थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दिवस के लिए, तो ये ध्यान में रखना है कि जन औषधि विरासत के साथ। ठीक है, एकदम रट के रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे
और अभी ये बहुत सारा चर्चा में भी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये खुल गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो रहा है लोगों के लिए। दवाई में काफ़ी छूट मिलती है वहाँ पे। तो इसी सब के लिए इसको लाया गया है। इसका उद्देश्य है योजना के बारे में जागरूक करना और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, लोगों को ये जो सप्ताह चलाया गया 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, अभी इसका सप्ताह चल रहा था, कि इसमें यही बताया जा रहा है लोगों को कि आप जागरूक होइए कि जेनेरिक दवाओं का यूज़ कीजिए, और इस योजना के बारे में लोगों को भी बताया जा रहा है कि इस योजना का क्या लाभ है। ठीक है, 500 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जन आरोग्य मेला आयोजित किए गए, और खास करके ये किसके लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए, तो ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट है हमारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए आयोजित किया गया। पंचायती राज में जो महिला निर्वाचित हो रहे हैं, पंचायत में जो महिला मुखिया बनती है, महिला सरपंच बनती है, महिला वार्ड पार्षद बनती है, उन्हीं के लिए ये सशक्त महिला नेत्री अभियान चलाया गया। इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट ही हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आज का जो भी न्यूज़ है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य है निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेप को मजबूत करना। कहने का मतलब है इस पूरे लाइन का कि जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनमें ऐसा स्किल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर इतना ज़्यादा शक्ति हो, क्षमता हो कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग वो बन सके, मतलब किसी भी काम को लेकर के वो डिसीजन खुद ले। जो महिलाओं की जो पति होते हैं, जैसे मुखिया बन गई कोई लेडीज, तो सारा का सारा काम देखा जाता है कि उनका पति करता है। जो सरपंच है, अगर कोई विवाद हो गया, बुलाया जाएगा तो वो नहीं आएंगी, उनके पति आएंगे। तो ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि भाई चुना आपको गया है, फिर आपके पति क्यों आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, डिसीजन मेकर बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि पंचायत में जो लोग हैं वो आपको चुने हैं, आपको देख करके चुने हैं, तो डिसीजन आप लीजिए। इस वजह से जो प्रधान पति हो रहे हैं, सरपंच पति हो रहे हैं, इन सभी का काम ना हो। आपको चुना गया है तो आप आएँ और आप डिसीजन ले कि पंचायत के लिए, लोगों के हित के लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चलाया गया दिल्ली में। ठीक है, अब नेक्स्ट है बीजू पटनायक की 109वीं जयंती। तो देखते हैं बीजू पटनायक है कौन। पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये न्यूज। और 5 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है 109वां बर्थ एनिवर्सरी था। स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं ये। ठीक है, राजनीतिक और एविएटर भी स्वतंत्रता के समय, और व्यवसायी भी। ओडिशा के 2 बार ये सीएम भी रह चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी थे। पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो बीजू पटनायक की 109वीं जयंती मनाए गए वो किस चीज़ से संबंधित थे, और ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दे सकता है कि किस आंदोलन के समय, तो ये ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये एविएटर थे, और उड़ीसा के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। ठीक है, फिर से महिलाओं के लिए एक न्यूज़ है, और आज का न्यूज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ये भी नई दिल्ली में चलाया गया। ठीक है, और इसमें भी आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत, मतलब आदर्श महिला के अनुकूल ग्राम पंचायत की पहल की जा रही है। लॉन्च किया गया इसको पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, और 5 मार्च 2025 को। ठीक है, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और UNFPA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा इसको समर्थित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में, सबसे ज़्यादा उद्देश्य है इसका कि प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसको जो सपोर्ट कर रहा है राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और UNFPA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें बात कही गई है लिंग संवेदनशील शासन ढांचा का, मतलब कि महिलाओं का जो समानता को कम करना, जैसे जो पुरुष और महिलाओं में देखा जा रहा है डिफरेंसेस, उसको कम करना, तो लिंग संवेदनशील शासन ढांचा वाला शासन ढांचा हो। 8 मार्च 2025 को राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाएं
ये इतने चीज़ें चलाए जा रहे हैं महिला के लिए। आपको पता है कि 8 मार्च 2025 को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चलाए जा रहे हैं। इस वीक में महिलाओं के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के भविष्य के लिए, अगर वो पंचायत में चुन के गई है तो उनका क्या काम होना चाहिए, पंचायत में कैसे डेवलपमेंट करे कि आगे जा कर के महिलाएं आगे बढ़े, ये सब चीज़ सारा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। इसी के लिए अलग अलग तरीके से लाए जा रहे हैं योजनाओं को, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होगा और राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाएं की स्थापना होगी, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूज़ थे उसका सारा का डिस्कशन एनालिसिस अच्छे से कर दिया गया है वीडियो में। और सबसे खास बात यह है कि वीडियो के अंतर्गत आपको नोट्स सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सों का एनालिसिस करने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को जो मैं पढ़ती हूँ उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप लोगों के बीच इसको डिस्कशन किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।